वेलकम टू द मजर्स फिजिक्स एम्पायर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आज क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स का हमारा टॉपिक है वर्क इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। कि वर्क जो ग्रेविटेशनल फील्ड में होता है वो किसी पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है। इस पे एमसीक्यू भी आते रहते हैं कि भाई वर्क डन इन क्लोज पाथ इज, जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि भाई क्लोज पाथ में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, जीरो। आज हम इसे ग्राफिकली कॉन्सेप्ट से समझेंगे कि वर्क डन इन अ क्लोज पाथ जीरो कैसे होता है। क्योंकि अगर आप ये फिगर देखेंगे कि ये क्लोज पाथ है, क्लोज फिगर बनी हुई है, तो अगर बॉडी ए से शुरू होती है बी तक, बी से सी तक और सी से ए तक जाती है, तो वर्क कितना होगा क्लोज पाथ में, जीरो। और जैसे हमने कहा कि वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ओके, तो आज हम ये मालूम करेंगे कि वर्क जीरो कैसे होता है क्लोज पाथ में, या किसी पाथ पे ये क्यों नहीं डिपेंड करता। तो देखें, इसको समझने के लिए हमें ये जो फिगर मिली हुई है हमें इसे समझना होगा। ये एक क्लोज पाथ बना हुआ है, क्योंकि स्टेटमेंट में भी मैंने लिखा है टू प्रूव अबव स्टेटमेंट वी विल टेक अ क्लोज ट्रायंगुलर पाथ। ये क्लोज ट्रायंगुलर पाथ हमें मिला हुआ है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये ए पॉइंट। तो अभी हमसे पूछ क्या रहा है कि आप ये बताएं कि अगर कोई चीज ए से बी तक आ रही है, मूव कर रही है, बी से सी तक डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है उसका, सी से ए तक डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, तो आप इस पूरे मतलब के ग्राफ में आप ये बताएंगे ए है तो टोटल वर्क कितना होगा। तो इसको समझने के लिए पहले इसके 4 स्टेप्स हैं। ए से बी तक वर्क मालूम करें, बी से सी तक वर्क मालूम करें, सी से ए तक वर्क मालूम करेंगे। ये मतलब कि एक स्टेप है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो टोटल वर्क होगा उनको हम सम करेंगे, उनको ऐड करेंगे, जो नेट वर्क आएगा, टोटल वर्क आएगा, वही होगा हमारा जवाब। तो शुरू करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, वर्क मालूम करेंगे। वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए टू बी। तो ए से बी तक वर्क कितना होगा, देखें वर्क का फार्मूला है वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर इसको हम देखेंगे कि वर्क कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर बी तक, और उसके बाद एस कौन सा है, S1 डिस्प्लेसमेंट 1। और देखें अभी जब ये नीचे मूव कर रहा है, आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी मतलब कि नीचे होगी। तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब कि वो आपस में क्या है, पैरेलल। ये क्या है, वेक्टर फॉर्म। अभी हम क्या करेंगे, इनको मैग्नीट्यूड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये हो जाएगा S1 और यहाँ पर कौन सी एंगल है, जाहिर बात है कॉस अल्फा। F जो है वो बराबर है W और ये सारा बराबर होगा mg के। तो हम यहाँ पर रखेंगे वर्क फ्रॉम A टू B इज इक्वल टू F की जगह हमने क्या रखा, mg रखा, और बाकी S1 कॉस अल्फा, जो S1 कॉस अल्फा बराबर होगा, ये किस चीज के बराबर होगा, हाइट के। देखें S1 कॉस अल्फा मतलब ये सारा है, ये किस चीज के बराबर है, हाइट के बराबर हम लेंगे। तो आप देखें F की जगह हमने क्या रखा, F की जगह हमने रखा mg, क्योंकि वेट बराबर होता है mg, और S1 कॉस अल्फा की जगह हम क्या रखेंगे, h। तो जो वर्क हमें मिला A से B पॉइंट तक, वो वर्क हमें मिला mgh, A टू B। तो अभी हम वर्क कौन सा मालूम करेंगे, अभी हम वर्क मालूम करेंगे B से C तक। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर था, A से आया A से B तक, अभी B से तक जब वो C तक जाएगा तो उसका वर्क कितना होगा। तो अभी हम कौन सा वर्क मालूम करेंगे, अभी हम मालूम करेंगे वर्क डन फ्रॉम A टू B हो गया, तो अभी B टू C। देखें अगेन वर्क क्या है, हमें पता है कि भाई वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी B से C तक हमें वर्क मालूम करना है, मतलब कि ऑब्जेक्ट अभी डिस्प्लेसमेंट इधर कवर कर रहा है। तो आप खुद बताएं कि जो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर जाएगा तो जो वेट फोर्स है या ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका डायरेक्शन कहाँ होगा, डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पर कितनी एंगल थीटा कितनी बन रही है, 90 डिग्री। वे आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। वैसे cos 90 जीरो के बराबर होगी, हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, वर्क जीरो होगा यहाँ पर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा है डिस्प्लेसमेंट, S2
और उसके बाद वर्क कौन सा हम मालूम करें यहाँ पर, बी टू सी, वर्क फ्रॉम बी टू सी। तो देखें इसको अगर हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, एफ सेम, ये एस टू सेम, और यहाँ पर कॉस थीटा, और कॉस थीटा कितनी है, वर्क फ्रॉम बी टू सी इक्वल टू एफ एस टू कॉस थीटा है 90 डिग्री, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, इसलिए तो यहाँ पर 90 डिग्री होगी। तो हमें पता है कि भाई कॉस 90 डिग्री बराबर, तो ये किस चीज़ के, जीरो के, तो वर्क फ्रॉम बी टू सी एफ एस टू इंटू कॉस 90 सारा बराबर होगा जीरो के, जीरो किसी के साथ भी जब मल्टीप्लाई होता है तो जवाब क्या आ जाता है, जीरो। तो वर्क जो मिला हमें बी से लेकर सी तक, वो कितना वर्क मिला, जीरो मिला। और इसके बाद ए से बी तक मिला mgh, और उसके बाद बी से सी तक मिला हमें जीरो। अभी जो हम वर्क मालूम करेंगे वो मालूम करेंगे सी से लेकर ए तक। तो अगर इसको देखें तो वेट का ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स, और जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर जा रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट आगे और फोर्स का डायरेक्शन मतलब के पीछे, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो कितनी डिग्री एंगल बनेगी, 180 डिग्री एंगल बनेगी। यहाँ पर कितनी एंगल बनेगी, यहाँ पर अगर इसको देखें तो ये सारी जो ये एक लाइन है, इसकी कंप्लीट जो मतलब के मेजरमेंट है वो कितनी है, 180 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको हम बीटा वाला जो पोर्शन है वो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कैसे, इसको हम ऐसे रख सकते हैं कि यहाँ पर जो थीटा बन रहा है 180 डिग्री माइनस क्या करेंगे उससे, ये बीटा वाला पोर्शन सारा 180, क्योंकि हमें चाहिए सी से लेकर ए तक ये बीटा, तो 180 में से हमने क्या किया, बीटा को माइनस किया। तो अभी हम इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो अभी वर्क डन फ्रॉम सी टू ए, सी टू ए कितना होगा, तो देखें वर्क क्या है, अगेन वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, S3। इसको अगर हम वर्क कौन सा मालूम करें, सी से लेकर ए तक, तो ये सी टू ए सेम। इसको अगर हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा एफ S3 कॉस, और यहाँ पर कॉस क्या है, हमने थीटा लिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, आप इसको डायरेक्ट ऐसे रख भी सकते हो कि भाई जो यहाँ पर एफ है वो हम ले रहे हैं W = mg, और S3 को भी आप ले सकते हैं। S3 जो है ये क्या होगा, या इसको हम लास्ट में करते हैं, फिलहाल इसको हम रखते हैं C to A, F की जगह हमने क्या रखा mg, और ये S3 ये क्या है cos, और थीटा अगर यहाँ पर हम देखेंगे कि थीटा कौन सी बन रही है, 180 डिग्री से हम बीटा को क्या करेंगे माइनस, वो बराबर होगा थीटा के। तो यहाँ पर जो थीटा है वो हम कितनी लेंगे, 180 डिग्री माइनस बीटा। तो यहाँ पर भी हम रखेंगे कॉस हमने सेम रखा, थीटा की जगह हम क्या रखेंगे 180 डिग्री माइनस बीटा रखा। अब जो कॉस 180 डिग्री माइनस बीटा है वो किस चीज़ के बराबर होता है, माइनस कॉस बीटा के, माइनस कॉस बीटा के। तो अब हम यहाँ पर वर्क फ्रॉम सी टू ए बराबर होगा mg, और S3 हमने रखा। इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, cos 180 माइनस बीटा किस चीज़ के बराबर हुआ, इनटू माइनस कॉस बीटा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे C टू A, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू प्लस, ये सारा माइनस mg S3 cos बीटा। और अगेन यहाँ पर जो S3 cos बीटा है, S3 cos बीटा है, ये किस चीज़ के बराबर होगा, देखें S3 ये बीटा मतलब कि cos बीटा जो बनना है ये भी किस चीज़ के बराबर होगा, हाइट के। जैसे हमने यहाँ पर लिखा था कि भाई S1 cos अल्फा, S1 cos अल्फा भी किस चीज़ के बराबर हुआ, हाइट के। ऐसे ही S3 जो cos बीटा होगा वो भी किस चीज़ के बराबर होगा, हाइट के। तो यहाँ पर अभी हम क्या रखेंगे, हाइट। तो अभी जवाब आने वाला है। तो वर्क फ्रॉम C टू A जो होगा वो कितना होगा, माइनस mg S3 cos बीटा हाइट के। तो ये कौन सा मिला हमें, वर्क C टू A। ये कौन सा था, वर्क B टू C। अभी हमें वर्क को मालूम करने के लिए हमें टोटल वर्क मालूम करना होगा। टोटल वर्क कैसे, जो हमें वर्क मिला A से लेकर B तक, B से लेकर C तक और C से लेकर A तक,
तो टोटल वर्क को हम ऐड करेंगे तो हमें नेट वर्क मिलेगा, टोटल वर्क मिलेगा। लेट्स सी फॉर टोटल वर्क डन, तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क जो होगा इसको हम करेंगे कि वर्क फ्रॉम कौन सा पहले हमने लिया, ए टू बी प्लस वर्क फ्रॉम बी टू सी, उसके बाद वर्क फ्रॉम सी टू ए, सबको ऐड करेंगे। पहले वर्क, टोटल वर्क ए टू बी हमें कितना मिला, mgh, ये मिला हमें mgh, प्लस बी टू सी कितना मिला, 0, बी टू सी 0। उसके बाद सी टू ए अगर हम देखेंगे तो माइनस mgh, प्लस इंटू माइनस ये हो जाएगा माइनस mgh। आप खुद देखें कि ये किस चीज का है, प्लस का mgh, ये माइनस का mgh, ये कैंसिल, बाकी बचा 0। तो जो हमें टोटल वर्क मिला अलॉन्ग क्लोज पाथ वो कितना मिला, 0, क्योंकि ये MCQ भी आता रहता है MD के डी के टेस्ट में कि भाई क्लोज पाथ में जो वर्क होता है, टोटल वर्क होता है, वो कितना होता है, 0। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, और जो क्लोज पाथ में वर्क होता है वो कितना होता है, 0। मज़ीद ऐसे वीडियो देखने के लिए मज़हर फिजिक्स एम्पायर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, और विश यू बेस्ट ऑफ लक, नोट कीजिए।